आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू करने से पहले एक अच्छी लाइन सुन लीजिए। मेले में भटके होते तो ज़रूर कोई पहुंचा देता। मेले में भटके होते तो ज़रूर कोई पहुंचा देता। हम घर में भटके हैं तो कहाँ खौफ और ठिकाना पाएंगे। आइए भटकना छोड़ दीजिए और हमारे साथ आइए। हम भटकने नहीं देंगे, हम संभाल लेंगे। हम वो चीज़ बता देंगे जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बेहिचक। आज हमको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड के पीछे आपको दिख रहा होगा हम क्या लिखे हैं। जी हाँ, हम वो क्लास करने जा रहे हैं। वो क्लास में वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इसमें से जटिल क्वेश्चन उठा देता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे सेल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल मतलब कोशिका। कहानी शुरू होती है कोशिका से। कोशिका क्या है, हम समझाते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका के बारे में पहले समझ लीजिए कि कोशिका हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर कहिए या जो भी आपको दिख रहा है, शरीर, पेड़ पौधा, जो भी चीज़ दिख रहा है, हम इंसान, बंदर, भालू, जो भी चीज़ दिख रहा है सिर्फ एक ही कोशिका से बना है। मतलब एक ही कोशिका से वो डेवलप होते 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 हजारों अरबों खरबों कोशिकाओं से किसी भी जीव का निर्माण हुआ है। तो आइए हम बोर्ड के पीछे आपको लिखे हैं, ये चीज़ जो लिखे हैं हम आपको समझा देते हैं कि एक कोशिका ने क्या कमाल दिखाया है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, एक कोशिका कोशिका जब आपस में जुटा, एक कोशिका और कोशिका जब आपस में जब कोशिका आपस में जब जुटा, जब कोशिका, तो उत्तक का निर्माण हुआ। उत्तक मतलब कोशिका। देखो कोशिका का फिगर हम आपको बता देते हैं। देखो ऐसे होता है कोशिका। जब कोशिका आपस में ये जुटा तो उत्तक बना। उत्तक मतलब गुच्छते, ऐसे ऐसे बना उत्तक। कोशिका से डेवलप हुआ एक कोशिका ने क्या किया, अपने आप को ग्रोथ किया, डेवलप किया। और समय के साथ सब चीज परिवर्तन होता रहता है। और समय के साथ क्या किया, वो डेवलप किया तो क्या बना, उत्तक ने और डेवलप किया। जब उत्तक ने और डेवलप किया तो अंग बन गया। जिससे हमारा हाथ एक ही कोशिका से डेवलप होते था। हमारा हाथ बना, हाथ क्या हो, अंग हो गया, ये अंग हो गया। और जैसे हाथ ये अंग हो गया तो पूरा अंग बन गया। और अंग जैसे ही अंग ने अपने आप को डेवलप किया एक जीव बन गया। जिसे हम, आप, बंदर, भालू, एक क्या हो गया, एक जीव बन गया। और जीव ने जब डेवलप किया, पूरा जीव, मान लीजिए छोटा छोटा हम ही मान लीजिए अपने आप को, ये छोटा, तो क्या इसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या। तो कहानी कोशिका से शुरू होकर जनसंख्या जब पूरा बटोरा गया, जनसंख्या जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसे अब समुदाय कहा जाने लगा। समुदाय ने धीरे धीरे डेवलप किया तो उसको वैज्ञानिक लोग या थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच वाले, विचार वाले लोग, इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम लगा दिया। ये पारिस्थितिकी नाम से बायो यानी जीव मंडल में आया। जीव मंडल से धीरे धीरे ग्रोथ किया तो ग्रह और उपग्रह की श्रेणी में आया। ग्रह उपग्रह आया और ग्रह उपग्रह के बाद धीरे धीरे सौर मंडल से जब फिर जुटा तो फिर आकाश गंगा, और आकाश गंगा से फिर सब जब डेवलप किया तो पूरा एक ब्रह्मांड हो गया। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों एक कोशिका से, और एक ही कोशिका ने जन्म लिया। एक ही कोशिका से पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है। अगर हम भागवत पुराण और कथा से या कोई भी चीज से अगर हम जीव की उत्पत्ति सुनाते तो आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान आए और एक ऐसे किए और मनु शत्रुपा ने प्रकट कर दिया। तो ये कहानी अगर कहने लगे तो लगातार एक हफ्ते तक चलेगा कि जीव की उत्पत्ति कैसी हुई। लेकिन साइंस की दृष्टि से देखिए तो जीव की उत्पत्ति महज एक कोशिका से शुरू हुई और एक कोशिका ने ही पूरे विश्व का रूप ले लिया। तो
यहाँ से हम यही समझे क्या कि कोशिका कोशिका के बारे में हमने आपको कोशिका के बारे में हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है एक कोशिका, और कोशिका का फिगर हमने भी बता दिया आपको। अब कोशिका से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जिसका सीधे सीधे सवाल पूछ दिए जाएंगे। तो आइए कोशिका में हम आपको समझाएंगे वो कौन से क्वेश्चन है जो कोशिका में बनता है। और सबसे पहले हम एक चीज आपको बता देते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है। आइए हम समझा देते हैं बोर्ड पर कि कोशिका को समझने के लिए पहले कोशिका समझ ली कि कोशिका दो प्रकार की होती है और कौन कौन और कैसे। दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, लिखावट पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि लिखावट में इधर उधर हो सकता है। बहुत दिन हो गए हमें बायोलॉजी पढ़ाई हुई। तो प्रोकैरियोटिक और यहाँ हो पाता है यूकैरियोटिक। शॉर्ट में लिख देते हैं, समझिएगा इसे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है समझाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक एक चीज हम बता देते हैं दोस्तों, एक चीज हम बता देते हैं कि बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को समझने के लिए, ये जीव विज्ञान की सेल है, ये वो सेल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये जीव विज्ञान की सेल है। जीव विज्ञान हम लिख देते हैं यहाँ पर, जीव विज्ञान। ऐसे सेल कई प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में भी सेल है, केमिस्ट्री में भी प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल है, लेकिन जो हमारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है जीव विज्ञान की सेल। तो बायोलॉजी को सबसे समझने के लिए बायोलॉजी के शब्दों को तोड़ दीजिए। शब्दों को आप तोड़ देंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो माने पहले का, प्रो मतलब क्या है, जिसे मोबाइल आता है प्रो का कराता है तो पहले का, और नया है जो यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, फिगर अगर हम समझ जाते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक है, ये है, ये समझिएगा। इसमें यहाँ है न्यूक्लिया केंद्रक, यहाँ होता है केंद्रक, ये होता है दीवार, सेल वॉल, ये फ्लैजिला, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला, FALZEL, मतलब समझने के लिए हम बता देते हैं फ्लैजिला। और यूकैरियोटिक में सब रहेगा, जिसे यहाँ रहेगा केंद्र, यहाँ रहेगा आपको राइबोसोम, यहाँ आपको रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब मोटी मोटी भाषा में हमने क्या समझा, हमने समझाया आपको, हमने बताया फिगर के। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा जगत के जितने भी प्राणी आएंगे, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जितने सारे हैं, ये सब मोनेरा जगत के इक्वल एक कोशिका के बने होते हैं। और माने जितने सारे पहले के आएंगे एक कोशिका वाला, इतना ही ध्यान रखिए क्वेश्चन के व्यू से कि प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही कोशिका का जीव होता है, और यूकैरियोटिक में सब लोग आ जाएंगे, चाहे वो कितना भी पेड़ पौधा, हाथी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, मानव, दानव, जितने सारे हैं सब आएंगे यूकैरियोटिक में। क्योंकि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में डेवलप हुआ। इसमें देखिएगा तो सिर्फ एक केंद्रक है और एक फ्लैजिला है। अपने अमीबा को देखा होगा, ऐसे अमीबा का फिगर होता है और ऐसे इस फ्लैजिला के सहारे ऐसे ऐसे करके चलता है। तो एक कोशिकीय जीव
रहेगा प्रोकैरियोटिक में, और इसमें इस यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, एक केंद्र रहेगा, बहुत सारे चीज रहेंगे। इतने डेवलप कर दिया जिसे हम यूकैरियोटिक के नाम से जानेंगे। तो बात अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। यही है सेल, कोशिका दो प्रकार की होती है, इसमें अंतर यही है। समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। और आइए कुछ क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं जिससे हम बताएंगे कुछ उस क्वेश्चन में क्या सेल से, कोशिका से क्या जो पूछता है हम उसे लिखवा देते हैं। सबसे पूछता है कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। आइए प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम यूकैरियोटिक में यहाँ पाया जाता है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम तोड़ कर बताएंगे और आपको दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। एक एक क्वेश्चन को, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आइए यहाँ से होगा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम यहाँ होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। समझिए दोनों में अंतर क्या है। बहुत कंफ्यूजन होता है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। यहाँ कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री से क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके शरीर में या किसी की बॉडी में अगर कोई कहेगा कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो हमारे शरीर में हमारा प्रोटीन कहाँ बनता है, तो यही है राइबोसोम में बनेगा। कहाँ बनेगा? यही बनेगा राइबोसोम में प्रोटीन। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, अब आइए इसको हम समझा देते हैं। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर में ये छोटी 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 कई कोशिका है, जब हमारे शरीर में लगेगा उस कोशिका, वो कोशिका बूढ़ी हो गई है या वो कोशिका मर गई है, हमारे बॉडी को लगेगा, हमारे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे बॉडी को लगेगा कि ये कोशिका, कोई कोशिका कमजोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो एक कोशिका दूसरे कोशिका को मारना जानती है या स्वयं को खत्म करना जानती है। वैसे अपने द्रव्य निकालेगी कि वो कोशिका खत्म हो जाएगी, और वो कोशिका खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। वो लाइसोसोम में जाकर खत्म हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक हम बताते हैं कि इसमें कभी जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम ट्रिक बता रहे हैं, देखिए लाइसोसोम, इनमें दो है, दो है दो है, याद रखिए। दो को शत्रु लेकर चलिएगा तो आपके अंदर प्रेशर होगा, आप आत्महत्या कर लीजिए, क्योंकि दो शत्रु लेकर चल रहे हैं। इस पर ट्रिक पर याद रखिए कि दो गुस्सा है तो दो शत्रु लेकर चलेगा तो क्या करेगा? मरबे ना करेगा। इसलिए दो शत्रु लेकर चलेगा तो आत्महत्या कर लेगा, और एक सल है तो प्रोटीन वाला हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। इसका यही ट्रिक है, हमने अपने एक तरीके से ट्रिक निकाला है, आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एक होता है कोशिका का किचन, कोशिका का किचन, कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट, इसमें खाना बनता है और कोई विशेष इसका महत्व नहीं है। अगर वो खाना उसमें क्लोरोप्लास्ट रहबे नहीं करेगा तो खाना नहीं बनेगा। तो खाना बनता है, कोशिका का किचन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
यही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट यही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट सब यही फिगर इसी में सारा रहेगा, यूकोरियोटिक में सारा इसी में सब रहेगा। अब है कोशिका का विद्युत गिरी। अब आइए समझते हैं कोशिका का विद्युत गिर। क्वेश्चन एक पूछता है कोशिका का विद्युत गिर और एवं पावर हाउस। तो कोशिका का विद्युत गिर आइए समझते हैं। कोशिका का विद्युत गिर, विद्युत गिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का विद्युत गिर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। हम भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते हैं तो हमें भोजन यहाँ क्या होता है, भोजन खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा वो कौन उत्पन्न करता है, कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका का विद्युत गिर। लाइन से क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसे उतार लीजिएगा, कुछ समय लगेगा 2-4 मिनट। कोई है नहीं इसलिए हम अकेले ही इतना मेहनत कर रहे हैं। आइए लिख देते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का किचन, कोशिका का किचन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन।
तो ये क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, हमने दोनों को डिटेल आपको बताया था। कोशिका का पावर से माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बताया था। कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाता है हमने बता दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग केवल एक ही कोशिका से बना है वो, और उसका वजन कम से कम 800 से 900 ग्राम होता है। ये संसार में, दुनिया में यही एक ऐसा यही एक कोशिका है, बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का, जो एक ही कोशिका से बना है। एक समझिए कितना अजूबा, प्रकृति का कितना रस्म, एक ही कोशिका से बना है और 900 ग्राम उसका वेट है। सोचिए कितना बड़ा प्रकृति का वरदान है। तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन, दोनों में रॉबर्ट है और इसमें हुक है, इसमें भी रॉबर्ट, इसमें ब्राउन है। तो हमने इसका भी एक ट्रिक निकाला है कि केंद्रक का खोज ब्राउन, इसमें भी न है और इसमें भी न है, इसलिए केंद्रक में ब्राउन हो गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, इसमें भी न है और इसमें भी न है, तो इसे याद रखिएगा कि केंद्रक का खोज में न होता है, और ये तो अब इसके बाद केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक याद कर लीजिएगा। इसमें भी थोड़ा मोड़ा हमने निकाला है अपने तरीके से याद करने के लिए। आइए हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखिए ऐसा होता है। माइकोप्लाज्मा का फिगर यही है, देखिए माइकोप्लाज्मा ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे, इसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने लिखवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है और छोटे मोटे क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे। जैसे और कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसका पर और हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं, देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इसे निकल जाते हैं, नोट कर लीजिए। वैसे हम आपको पीडीएफ दिलवा देंगे, इसे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन हम समझा दिए आपको। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम माइटोकॉन्ड्रिया को अब चीड़ फाड़ करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया ही विद्युत का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण कैसे करता है इसका भी हमने बता दिया है कि कैसे यह करता है। माइटोकॉन्ड्रिया